दोस्तों नमस्कार। बहुत से सब्सक्राइबर है जो ये पूछते हैं कि सर आरएस प्रारंभिक परीक्षा और आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में कैसे करें। तो इस संबंध में दोस्तों मेरा जो आपसे निवेदन है वो ये है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं, पहले आप एग्जाम के अंदर नहीं बैठे हैं, तो आप आरएस प्रारंभिक परीक्षा पर ही फोकस करो। ये बात और है कि प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को इतना अच्छे तरीके से तैयार करो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो कॉमन पाठ्यक्रम है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है। और जो पहले बैठ चुके हैं मेंस एग्जाम के अंदर, प्रारंभिक परीक्षा पिछली बार पास हो चुके हैं, उनकी अच्छी रैंक नहीं आई या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को प्रारंभिक परीक्षा तो पढ़नी ही चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी थोड़ा सा समय, जैसे 70% जो समय है वो मुख्य परीक्षा के लिए दे दो, 30% समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए दे दो। उससे भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाएगी और मुख्य परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सवाल ये है कि जो नए कैंडिडेट हैं वो ये कहते हैं कि साहब हम कैसे पढ़े, हम भी तो चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा की हम तैयारी करें। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा कोई अलग से नहीं होती, राजस्थान का एकीकरण है, तो आपको आना चाहिए। वही प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वही मुख्य परीक्षा के लिए है। आप लेखन शैली है वो चीज़ें बाद में सीख सकते हैं। एक बार तो जो चीज़ें हैं, है ना, आरएस जो है बेसिकली देखो रट्टा एग्जाम है, तोते की तरह रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इसके अंदर। मौलिकता वौलिकता ये सब बाद की चीज़ें हैं। पहले जो मकान की जो नींव है ना, वो एक तोते की तरह चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए। जैसे आपसे सपोज करो कोई के वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक पे मैं ये लिख दूंगा, अरे भाई वर्ल्ड बैंक पे तब लिखोगे जब आपने रट रखा है कि साहब 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई, है ना, और वर्तमान के अंदर ये इसके अध्यक्ष है, वर्तमान में सदस्य ये है, ये इसका कार्य है। अब मुख्य परीक्षा में पूछेंगे आपको, थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगी, ये रॉ मटेरियल तो रह जाएगा। वो ये कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक समेत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर में क्या चेंज होने चाहिए, तो वहां पे थोड़ा सा उत्तर अलग हो जाएगा, लेकिन रॉ मटेरियल आपका वो का वो रहेगा। तो पहले जो है मकान की नींव मजबूत करो, और जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैंडिडेट हो, समय बहुत कम बचा है, तो अभी मुख्य परीक्षा के चक्कर के अंदर मत पड़ो क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो आप तो ये कर सकते हो कि जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, उसका एक एक जो पॉइंट है वो आपको आना चाहिए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो रिजर्व बैंक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, बिना विकल्प दिए आप अच्छी तैयारी कर लो कि आप बोल सको कि रिजर्व बैंक क्या है, क्या स्थापना हुई रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक पेज का मेटेरियल आपको बिना विकल्प दिए आपको तोते की तरह याद होना चाहिए। इसी तरीके से सपोज करो आपसे पूछे, मान लो कि भाई नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग में भी आप कब स्थापना हुई, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या कार्य है, बिना विकल्प के आना चाहिए। तो ये जब तैयारी हो जाएगी तो ये मुख्य परीक्षा की ही तैयारी है। और चूंकि अभी आप नए कैंडिडेट हैं तो मुख्य परीक्षा के चक्कर में पड़ जाओगे, हिंदी पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, लोक प्रशासन पढ़ोगे, दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, तो हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो जाओगे। आप तो अभी क्या करो, राजस्थान के सामान्य अध्ययन को बहुत अच्छा कर लो, भारत का संविधान बहुत अच्छा कर लो, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा करो, भारत के भूगोल को बहुत अच्छा कर लो, विश्व भूगोल को बहुत अच्छा करो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत अच्छा कर लो। तो मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस यही है। बाद में जो बचेगा, जैसे माइनर लॉ है, कुछ योगा, स्पोर्ट्स, ये बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करो, और करो प्रारंभिक परीक्षा को उसमें इतना अच्छा तरीके से करो कि प्रारंभिक परीक्षा में तो एक तरफ ज़्यादा नंबर आए, और प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करो, ताकि मुख्य परीक्षा के समय में आपके समय की बहुत ही बचत होगी और बहुत बढ़िया कर पाओगे। तो अभी प्रारंभिक परीक्षा के चक्कर के अंदर रहो, मुख्य परीक्षा के चक्कर में नहीं पढ़ो। और पिछली बार दे चुके हो एग्जाम और आप चाहते हो कि नहीं साहब हमें तो प्रारंभिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें भी मैं ये कहूँगा 70% जो समय है ना, वो अभी पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा के लिए दे दो, 30% प्रारंभिक परीक्षा के लिए दे दो, और जब एग्जाम 15 दिन बचे तब पूरा का पूरा 100% जो समय है आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए दे दो। तो इस तरीके से तैयारी करो। और फिर भी आप चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, कोई जानना चाहता है, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।